अमोद हमारे साथ है। बड़ी खबर, डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो की बैठक हो रही है, केंद्रीय गृह सचिव की बैठक हुई है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। अमोद जी, वेरी क्विक अपडेट, बताइए क्या जानकारी है, व्हाट इज द मूड इन द गवर्नमेंट? शाम में 5 बजे के बाद ऐसी स्थिति बन रही थी कि अब सीज फायर हो गया है, लेकिन अभी जो हालात पैदा हुए हैं सीमा पर, उसको देखते हुए केंद्रीय गृह सचिव और डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो दोनों ने आपात बैठक बुलाई और सभी राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़कर उन्होंने साफ तौर पे निर्देश दिया है कि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार रहने की जरूरत है और सिविल डिफेंस को हर राज्य में पूरी तरह से मुस्तैद रखा जाए, क्योंकि जो स्थिति अभी सीमा पर बनी है वो किसी भी तरफ जा सकती है। तो ये अपने आप में दिखाता है कि जो सीज फायर के साथ ये घटना लग रही थी कि अब खतरे की तरफ बढ़ रही है, वो अचानक अब आगे बढ़ रही है। जिस तरह से पाकिस्तान ने लगातार वायलेशन किया और उसके बाद बीएसएफ को गृह मंत्रालय और केंद्र सरकार के जरिए एक्टिवेट किया गया, उसको पूरी छूट दी गई है कि वहां पर पाकिस्तान के सेना के साथ वैसा ही बर्ताव करे जैसा वो बर्ताव कर रहे हैं। उसके बाद आनंद खान की ये बैठक हो रही है, ये कहीं ना कहीं सीज फायर उल्लंघन के बाद दूसरे दिशा में जाते हुए घटना को लग रहा है कि फिर से एस्केलेट होने की संभावना दिख रही है इसमें। आप जो बता रहे हैं ये एस्केलेट हो रहा है। सुमित, एक बीच में खबर फ्लैश करी है, अभी अभी सेना ने कहा कि अभी कहीं सीजफायर वायलेशन नहीं हो रहा है। इसके बारे में भी सेना की तरफ से बताया गया है कि वापस चलेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि पाकिस्तान ने ये दोबारा से किया। पाकिस्तान ये हर बार करता है, पहले एग्रीमेंट होते हैं सीजफायर के, लेकिन उसके बाद पाकिस्तानी उसका उल्लंघन करता है और इस बार तो कुछ ही घंटों में उल्लंघन कर दिया गया। निशांत, अभी इंपॉर्टेंट मैं आपको जैसे बता रहा था कि अभी पाकिस्तान की जो मौजूदा स्थिति है वो कुछ ऐसी है कि पाकिस्तान में दो फाड़ हो गए, एक तरफ आर्मी और एक तरफ लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप, आपस में इन दोनों का विरोध हो रहा है और शायद आर्मी जो है अब वो लीडरशिप की, पॉलिटिकल लीडरशिप की सुनना नहीं चाहती और अपने हाथ में कंट्रोल लेना चाहते हैं ज्यादातर चीजों का। शायद इसी वजह के लिए अगर आप देखें कन्फ्रंटेशन ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है पाकिस्तान में और अभी ये सारे रिजल्ट उसी के दिख रहे हैं। आप जो बता रहे हैं ये चिंताजनक है यहां पर, लेकिन सुमित, क्या आपके पास कोई ऐसी इंटेल भी है कि आतंकियों को अंदर लाने की कोशिश थी अभी जो किया गया उससे? देखिए, बिल्कुल पॉसिबिलिटीज हो सकती है, बिल्कुल पॉसिबिलिटीज हो सकती है निशांत की आतंकियों को लाने की कोशिश की गई हो और ऐसा भी हो सकता है कि पाकिस्तान कुछ बड़ा दोबारा से आतंकवादी घटना को अंजाम देने की कोशिश कर रहा हो निशांत। लेकिन सुमित, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, जब भारत ने कहा है कि टेररिस्ट एक्टिविटी एक्ट ऑफ वॉर है, तो इसका मतलब, बड़ी खबर आ रही है हमारे पास, श्रीनगर में अभी कोई धमाका नहीं हुआ है, सेना ने कहा है। लीजिए, अभी कोई धमाका नहीं हुआ है, यह हमें पता है, लेकिन थोड़ी देर पहले हुए थे, उसका क्या है? यह बड़ा सवाल है। एलओसी पर अभी कोई फायरिंग नहीं हुई है, यह भी हमें पता है, लेकिन थोड़ी देर पहले हमने आपको सुनाई थी, उसका क्या है? सुमित, यह थोड़ा टोन डाउन करने की कोशिश है क्या? देखिए निशांत, ऑफिशियल जो लगातार आर्मी सोर्सेज के हिसाब से बताया गया है वो यही कि श्रीनगर में जो ब्लास्ट की खबरें आ रही थी उसका खंडन किया गया है कि कोई ब्लास्ट श्रीनगर में नहीं हुआ है। हाँ, एलसी के आसपास के इलाकों में जरूर फायरिंग की गई थी, सीजफायर वायलेशन था, लेकिन अब उस इलाकों में ये नहीं हो रहा। दूसरा, ड्रोन्स की बात जो कही जा रही थी कि ड्रोन्स मैसिव स्केल में पाकिस्तान ने भेजे हैं, ना सिर्फ एलओसी के इलाके में बल्कि आईबी के इलाकों में भी, उसको लेकर भी कहा गया कि ड्रोन जरूर इन्फिल्ट्रेट किए थे लेकिन फिर वापस चले गए या मार गिरा। अभी देखिए, क्योंकि अभी ऐसा क्रूशियल टाइम है कि ऐसा सेंसिटिव टाइम है कि कई खबरों के लेकर अभी आधिकारिक पुष्टि आनी बाकी है और हम लगातार अपने दर्शकों को वही खबरें बता रहे हैं जिनकी आधिकारिक पुष्टि या तो आ गई है या ऑफिशियल कंफर्मेशन के तौर पे हमें उसके बारे में बताया जाता। तो अभी जो 3 बड़े इनपुट हम अपने दर्शकों को बता सकते हैं वो ये कि हाँ, सीजफायर वायलेशन किया गया था, लेकिन अभी मौजूदा हालात में सीजफायर वायलेशन कहीं पर भी ना तो एलओसी पर और ना ही आईबी पर किया जा रहा है। दूसरी तरफ ड्रोन आए थे, इन्फिल्ट्रेट भी किया, ड्रोन कई, मुझे लगता है कि ड्रोन को मार भी गिरा है, लेकिन अब ड्रोन शायद वापस चले गए हैं और जम्मू कश्मीर में खासतौर पे श्रीनगर में ब्लास्ट की कोई खबर नहीं है निशांत। ओके,